नवम शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल हमने श्री हरिराय जी द्वारा ठाकुर जी के स्वरूप का जो वर्णन किया गया उसका निरूपण हमने देखा, जहां आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी की स्वरूप भावना को अपने हृदय में रखते हुए वे प्रयोग का भाव करना चाहिए कि जिससे हमें प्रभु के ऐसे स्वरूप के दर्शन हो पाए। 10वीं कारिका तक का विषय कल हमने देखा था, आगे देखें। प्रदर्शित शिरोभेदम चलन मकर कुंडलम नृत्यंतम नयनानंदम नितांतरति संप्रदम। शब्दार्थ। बतायो है मस्तक को भेद जिनमें चलायमान मकराकृति है कुंडल जिनके जो नृत्य करत है, नेत्र में है आनंद जिनको और निरंतर रति को देवे वारे हैं। टीका। मस्तक के दो ओर सुंदर श्रवण में मकराकृति कुंडल धारण किए हैं, तो सांख्य योग को स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण नृत्य करत है, ता करी व्रज भक्तन के नयन को परम आनंद देत है, भक्तन को रति रस को अनुभव करावत है। तो अब यहाँ शहरराय जी ठाकुर जी ने अपने कुंडल श्रीकरण में जो कुंडल धारण किए हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपने मस्तक के दोनों तरफ, मतलब बीच में ठाकुर जी का मस्तक के मुखारविंद है और आपके दोनों तरफ जो श्रीकरण है उनमें मकराकृति कुंडल धारण किए हुए हैं, और वो दोनों कुंडल सांख्य योग स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण जो है वो जब नृत्य करते हैं तब रजभक्तन के नेत्रों को परम आनंद देने वाले होते हैं, और उन भक्तों को प्रभु के प्रति प्रेम का अनुभव ठाकुर जी के ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन करने से होते हैं। आगे। नितंबिनी वृंद वर्ती रसानुभव लोलुपम विहरंतम विशेषेण रासलीला परायणम। शब्दार्थ। व्रजभक्तन के वृंद मंद्य विराजित है, ता करी इनके रसानुभव करी के लुब्ध हैं, विहार करत हैं और विशेष करी रास लीला में परायण है, अथवा रास लीला को उत्तम है स्थान जिनको ऐसे हैं। टीका। व्रजभक्तन के वृंद में प्रभु विराजमान है, तो भक्तन को रसानुभव कराए वे में परम चंचल है। तो याते जो एक कालावच्छिन्न समस्त व्रज भक्तन को दान करत है, रासाधिक लीला करीवे में प्रभु परम चतुर हैं। तो अब यहाँ से हरिराय जी ठाकुर जी के इस रासस्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी जो है वो व्रज भक्तों के वृंद के मध्य में विराजमान है, क्योंकि रास की लीला में सभी व्रज भक्त चारों तरफ से प्रभु को घेरे हुए हैं। तो जब ऐसे प्रभु विराजमान हैं, वो भक्तों को रसानुभव करवाने में परम चंचल हैं, अर्थात भक्तों को जिन जिन रसों की अनुभूति करने की इच्छा होती है उन सभी रसों का अनुभव भगवान उन्हें करवाते हैं। तो याते जो एक कालावच्छिन्न समस्त व्रज भक्तन को दान करते हैं। तो एक कालावच्छिन्न अर्थात एक ही बार में भगवान उन सभी भक्तों को एक साथ रसानुभव करवा देते हैं। प्रत्येक भक्त को अलग अलग रसानुभव करवाने के लिए विभिन्न समयों की आवश्यकता भगवान को नहीं पड़ती है। तो एक ही समय में उन सभी भक्तों को एक साथ प्रभु के सभी रसों का अनुभव होने लग जाता है। ऐसे व्रजभक्त तन को दान करते, रासादिक लीला करीवे में प्रभु परम चतुर हैं। इस प्रकार प्रभु इस रास लीला के द्वारा व्रजभक्तों को रसदान करने की लीला में भगवान जो है वो चतुर हैं, परायण हैं, ऐसी आज्ञा श्री हरिराय जी यहाँ कर रहे हैं। त्रिभंग ललितम वेणुकलितम भुजयोरपि वृंदावनैक फलितम वलितम स्वजनैः सह। त्रिभंग स्वरूप है, तासो मनोहर है, दो भुज में हूँ वेणु धारण किए, वृंदावन के मुख्य फल रूप हैं और स्वभक्त जन सहित मिलित हैं। टीका। या भांति त्रिभंग स्वरूप करी दो भुजांसों वेणुनाद करत है, तो श्री वृंदावन के फलात्मक स्वरूप श्री वृंदावन में सदा विराजमान है, अपने स्वजन व्रजभक्तन करी के वेष्टित है। या भांति लीला सहित स्वरूप के प्रभु मौकों कब दर्शन देंगे। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे जो भगवान हैं वो
त्रिभंग स्वरूप करते हुए अपने दोनों श्रीहस्त से वेणुनाद कर रहे हैं। और श्री वृंदावन में भगवान ने ब्रज भक्तों को अपने इस फलात्मक स्वरूप को प्रदान किया था। तो ऐसे जो भगवान हैं वो वृंदावन में इन ब्रज भक्तों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। उनसे प्रभु सर्वदा वृंदावन में वे स्थित हैं, अर्थात चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इस प्रकार लीला सहित स्वरूप के प्रभु हमें दर्शन कब करवाएंगे, ऐसी आकांक्षा श्री हरिराय जी यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। 11वें श्लोक में ये सांख्य योग की बात जो आई, तो वहां पर मतलब ये मकराकृति कुंडल के लिए ही वैसे समझना है? हाँ, मतलब ठाकुर जी के जो कर्णफूल है यहाँ एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि केवल मकराकृत ही हो ऐसा, पर ठाकुर जी जो भी श्रीकर्ण में आभूषण धारण करते हैं वो सांख्य योग रूप है, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, वो तो हाँ। और विशेष मतलब ये तो ऐसे दर्शन हो रहे इसलिए, या विशेष कोई सभी कुंडल में मकराकृति का कोई विशेष ऐसा स्थान हो, ऐसा कोई समझ है? ऐसा लगता तो नहीं है जी राजा। प्रणाम। आगे वादयन्तं मुरलिकां मोहयन्तं मनः सततं जगज्जडं प्रकुर्वतं रोदयन्तं च भक्षणम्। शब्दार्थ: मुरली को नाद करत है, सत्पुरुष के मन को मोह करत है, जंगम को जड़ करत है और पशु आदि के भक्षण को रोध करत है। टीका: सुंदर सप्त सुरत की मुरलिका बजाय के समस्त भक्तन के मन को मोह करत है। ठाकुर जी सुंदर 7 सुरों से मुरली वादन करते हैं, जिससे समस्त जो भक्त हैं उनके मन मोहित हो जाते हैं। श्री वृंदावन में स्थित पशु पक्षी वृक्षादिकन को मोह उपजावत है। जड़ है तिनको चेतन और चेतन है तिनको जड़ करत है। तो ठाकुर जी के वेणुगीत के प्रसंग में ये बात आती है कि सभी पशु पक्षी आदि जो है वो ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं तो अपनी प्राकृतिक स्वभाव को छोड़कर स्तब्ध हो जाते हैं और ठाकुर जी के वेणुनाद को सुनने लगते हैं। और जो वृक्ष आदि जो जड़वत हैं वो सब जो है वो ठाकुर जी के उन सुरों के साथ अपने आप को पिरो देते हैं। तो जड़ जो है वो चेतन जैसे हो जाते हैं और जो चेतन है वो जड़ जैसे हो जाते हैं। तो पशु पक्षी चैतन्य युक्त है सो जड़ होए के स्थित हैं, तो वो सब जड़ हो जाते हैं, अर्थात कि वो अपनी सभी क्रियाओं को छोड़ देते हैं और केवल एक चित्त होकर प्रभु के उस वेणुनाद को सुनने लग जाते हैं। ऐसे रही वेणुनादामृत रस को पान करत है। इस प्रकार जो भी प्रभु का पूरा परिकर है, जितने भी जीव भगवान के इस वेणुनाद के श्रवण के लिए योग्य है, वे सभी भगवान के द्वारा किए गए इस अमृत रस का पान करते हैं। और वृक्ष पर्वत आदि जड़ है सो चैतन्य युक्त होए मधुधारा वहत है। तो वृक्ष जो है वो मंदी मंदी हवा देकर और ठाकुर जी को सुखरूप होने लग जाते हैं। पर्वत आदि जो है वो भी अपने आप सुगंध को स्रवित करने लग जाते हैं। ऐसा जो भागवत जी में प्रभु के वेणुनाद का वर्णन किया गया है उसे यहाँ से हरिराय जी समझा रहे हैं। पशूनां पक्षीणां चैव मौन संपादकं तथा तरूणाम अंतरानंदम मधुधारैक वार्षुकम। शब्दार्थ: जब वेणुनाद करत है तब पशु पक्षीन को मौन करीवे वारे और वृक्षन के मध्य में आनंद करी के मधुधारा को वर्णन करावे वारे हैं। टीका: पशु पक्षी वेणुनाद सुनी के चंचलता छोड़ी मौन होए रसपान करते हैं। यह आदिदैविक श्री वृंदावन के मुनि हैं। तो उनके आदिदैविक स्वरूप का शहर जी वर्णन कर रहे हैं
कि ये जो पशु पक्षी वेणुनाद सुनकर अपनी चंचलता, अपनी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, उन सबको जब छोड़कर मौन हो जाते हैं और ठाकुर जी के वेणुनाद को शांत चित्त होकर जब सुनने लग जाते हैं, तो ये उस योनि में दिखाई देने वाले अधम जीव नहीं है, परंतु अपने आदिदैविक स्वरूप से ऋषि मुनि है, जो प्रभु की उस लीला का दर्शन करने के लिए इस रूप में प्रकटे। पुष्टि लीला संबंधी वृक्षादित्य मधु की धारा वर्षत है। सो अंतःकरण में भगवदीयन को जब भगवत स्वरूप को अनुभव होए, तब आनंद तय देह में पुलकावली होए। सो श्री वृंदावन में वृक्ष है, सो परम भगवदीय है। तो वेणुनाद रस अमृत को हृदय में अनुभव करी, अंतःकरण में आनंद पाए, मधु धारा स्रवत है। तो हरिभाई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये पुष्टि लीला संबंधी वृक्ष आदि हैं, वो सभी अपने में से मधु की धारा को बहाने लग जाते हैं। तो ये जो वृक्ष आदि हैं वो भी भगवदीय हैं। तो उनके अंतःकरण में जब भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है, तो हम जब बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसे हम गूज बम्स कहते हैं, ऐसे हमारे शरीर में जो एक्साइटमेंट होने लग जाती है, ऐसे हमारे देह में पुलकावली होती है, अर्थात हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो भी यही भगवदीय हैं, और उनके अंतःकरण में भी जब वेणुनाद का श्रवण करके प्रसन्नता होती है, तो वो उस योनि के अंदर रहते हुए भी अपने आनंद को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो परम भगवदीय है, तो वेणुनाद रस अमृत को हृदय में अनुभव करी, अंतःकरण में आनंद पाए, मधुधारा स्रवत है। तो इस प्रकार वो उस मधु की धारा को अपने में से बहाते हैं, अर्थात उनके शरीर में से, जैसे वृक्ष के अंदर से जो उसका पानी निकलता है, उस प्रकार ये जो वृक्ष है वो अपने अंदर से उस मधु की धारा को स्रवित करते हैं। और ये मधु धारा का स्रवित होना, ये ठाकुर जी का जो आनंद रस है वो उनके हृदय में प्रकट हुआ है, अर्थात कि उनके हृदय के अंदर उन्होंने उस आनंद रस का अनुभव किया है, इसीलिए उन्हें इस प्रकार से प्रभु की लीला का अनुभव हुआ है। ये श्री हरिराय जी यहाँ समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक। हरंतम व्रजभूतापम पदस्थापनतस्तथा यमुना तीर मात्रैक जल क्रीड़ा कृत्य प्रियम। शब्दार्थ: चरणारविंद के स्थापन ते व्रज की भूमि के ताप को हरिवे वारे तथा श्री यमुना जी के तटमात्र में मुख्य जल क्रीड़ा की कृति है प्रिय जिनको। टीका: या भांति रासादिक लीला व्रजभूमि में करी, व्रजभूमि के ताप को हरत है तथा व्रज में उत्पन्न भय सर्व प्राणी के ताप को हरत है, अथवा व्रज में अपने चरणारविंद स्थापन करी सदरी गुल्म लता औषधि आदि के ताप को हरत है, अथवा व्रज में सब ठोर चरण चिन्ह स्थापन करी यह जतावत है, जो को व्रज को आश्रय करेगो तिनको हु ताप दूरी होएगो। या भांति रास लीला अनेक भक्तन सो किए तब श्रम जल भयो, तब श्री ठाकुर जी जाने जो यह भक्तन सहित श्रम जल है, यह रस कहाँ देनो। पाछे विचारे जो यह रस के पात्र श्री यमुना जी हैं, ऐसे जानी भक्तन सहित श्री यमुना जी में पधारे, तो अपनी प्रिया श्री स्वामिनी जी सहित जल क्रीड़ा करत भये। या भांति श्री यमुना जी को पात्र जानी रसदान कियो, जल क्रीड़ा करी श्रम को निवारण कियो, ऐसे श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। तो कर रहे जब यहाँ ठाकुर जी की इस लीला का वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु जो है वो अपने चरणारविंद को ब्रज में स्थापित करते हैं, तो भूमि के भी ताप को भगवान दूर करते हैं, जो प्रभु के अवतरण के लिए प्रतीक्षारत थी। तो ये जो प्रभु की जो लीला है वो ब्रजभूमि के ताप का को भी निवृत्त करती है, क्योंकि वहां के प्रत्येक रजकण भी भगवान के भक्त ही हैं।
ब्रज में उत्पन्न हुए जितने भी प्राणी हैं उनके भी हृदय में रहे हुए विप्रयोग को भगवान दूर करते हैं। अपने चरणों को स्थापित करते हुए जितनी भी गुल्म लता औषधि है उन सब के भी ताप को दूर करते हैं। और ब्रज में सब जगह प्रभु अपने चरण चिन्हों को स्थापित करते हुए यह भाव प्रकट करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति प्रभु के भक्तों का, प्रभु के स्थान का, प्रभु की लीला स्थली का आश्रय करता है, उन सभी को प्रभु की इन्हीं लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिनसे उनके हृदय में रहा हुआ जो विप्रयोग है वो भी निवृत्त होता है। तो इस प्रकार रासलीला करके भगवान ने अपने भक्तों को उन्हें अपेक्षित जो भी फल है वो प्रदान किया। फिर प्रभु के श्रीअंग के ऊपर जो श्रमजल हुआ उसके अधिकारी श्री यमुना जी को जानकर भगवान श्री सभी ब्रज भक्तों के साथ श्री यमुना जी के जल में स्नान करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। और जल क्रीड़ा करके जो श्री यमुना जी को भी प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा है तो यमुना जी के भी भाव को भगवान संतुष्ट करते हैं। ऐसे जो भगवान है वो हमें कब दर्शन देंगे, ऐसी आकांक्षा श्री हरिराय जी यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। रसात्मक स्वभक्त वृंद समन्वितम निजानुभव संवेद्यम प्रकटंतम क्षणे क्षणे। शब्दार्थ। आप रसात्मक और रसात्मक अपने भक्तन के वृंद ताकरी के युक्त हैं तथा अपने भक्तन के अनुभवार्थ सेवा ज्ञान को क्षण क्षण में प्रकट करी व्यवहारे हैं। टीका। रसात्मक श्री कृष्ण है, तैसे ही श्री कृष्ण के आत्मा रूप रसात्मक व्रजभक्त तन को अनुभव करावत है। क्षण क्षण में अधिक रसदान करत है, ता करी भक्तन को भाव क्षण क्षण में अधिक प्रकट होत है। ऐसे रसदान करता श्री कृष्ण प्रभु कब दर्शन देंगे? राय जी आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान स्वयं आनंद रूप है, आनंद रूप होने से भगवान स्वयं ही रस से पूर्ण है। उसी प्रकार भगवान के आत्मा रूप जो ब्रजभक्त हैं वो भी रसात्मक हैं, उन्हें भगवान अपने रस का अनुभव करवाते हैं। तो वो आनंद भूत्वा लब्ध्वा आनंदी भवति रसो वैसह श्रुति में जो निरूपण किया है उसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि जो ब्रह्म को प्राप्त करता है वो ब्रह्मात्मक हो जाता है। ऐसे भगवान रसात्मक है और भक्त भगवान की आत्मा रूप है। तो आत्मा रूप होने से उन ब्रज भक्तों को भी भगवान अपने संपूर्ण रस को का अनुभव करवाते हैं। क्षण क्षण में अधिक रसदान करते हैं, ता करी भक्तन को भाव क्षण क्षण में अधिक प्रकट होते हैं। ऐसे रसदान करता श्री कृष्ण प्रभु कब दर्शन देंगे? तो हरिराय जी यहाँ ये विनंती कर रहे हैं कि जो भगवान है वो ऐसे रस का अनुभव करवाने वाले हैं और प्रभु का जो ये रस है वो भगवान अपने भक्तों के साथ बांटते हैं। परंतु ये जो रस है वो लौकिक रस नहीं है परंतु अलौकिक रस है। इसलिए अनंत जो जीव हैं वो सभी जीव इस प्रकार के रस का अनुभव करने के लिए योग्य बनते हैं। तो ये जो भक्त हैं वो इन भगवान के रस का अनुभव करते हैं और ये रस अपरिमित रस होने के कारण प्रति क्षण ये रस बढ़ता जाता है और उसके बढ़ने से जो भक्त हैं उन्हें भगवान के रस का नित्य नूतन अनुभव होता है। ऐसी आज्ञा यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। हाँ अर्पिताबेन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा અહીંયા જે 16મી કારિકામાં જે હરિરાજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે જે ચતુર્થ પટરાણી યમુનાજી માટે, તો અત્યારે તો જે જલ યમુનાજીનું તો જે પ્રદૂષિત છે તો અત્યારે તો આવી એટલે આપણે ભાવનાત્મક સ્વરૂપે બિરાજે છે વિચારી શકીએ, પણ અત્યારનું પ્રદૂષિત જલ તો કેવી રીતના સમજીશું એને? नहीं, वो तो यमुना जी के आधिदैविक स्वरूप के लिए ये बात कही गई है। अभी की जो स्थिति है वो तो उसके आधिदैविक स्वरूप के अनुरूप नहीं है। जी
तो यमुना जी का जो स्वरूप है वो जहाँ भी शुद्ध है या अपने मूल आदिदैविक स्वरूप से, यमुना जी जो है वो ठाकुर जी के रस से परिपूरित है। तो प्रभु का जो महाप्रभु जी जो ये आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी के श्रमजल बिंदु यमुना जी के अंदर स्रवित होते हैं, और उन्हीं का अनुभव जो भी भक्त यमुना जी का स्नान पान आदि करते हैं उन सभी को भगवान के ऐसे ही परम रस का अनुभव होता है। तो वो जो निरूपण किया गया है वो ठाकुर जी के और यमुना जी के आदिदैविक संबंध को ध्यान में रखकर किया गया है। तो जहां भी हमें वो उपलब्ध हो वहां उसकी आदिदैविकता बनी रहती है, जहां उपलब्ध नहीं होता है वहां हमें उसके अंदर, उस जल के अंदर ऐसा भाव नहीं करना चाहिए और यमुना जी के आदिदैविक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जो चिंतन करने से वो भगवद रस से परिपूर्ण होने का अनुभव हमें करवाते हैं। जी राजा, धन्यवाद। हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। जो यहाँ बताया ना कि भक्तन सहित श्रम जल है, यह रस कहाँ देनो, तो पाछे विचारे यह रस के पात्र श्री यमुना जी है। तो वो श्रम जल को रस के पात्र यमुना जी है, वो कैसे समझ दो? क्योंकि नीचे की बात तो समझ में आई कि जल क्रीड़ा के श्रम को निवारण करके, तो वहां जल क्रीड़ा करी और श्रम को निवारण किया, उससे रसदान दियो, वो बात समझ में आई। पर वो श्रम जल, उसका अर्थ ये है कि हर भक्त, ये ठाकुर जी का जो श्रमजल है वो ठाकुर जी का बहुत अंतरंग है, वो भगवान हर किसी को प्रदान नहीं करते हैं। तो यमुना जी की इतनी उत्तम पात्रता है, इसलिए ऐसे भगवद रस का अनुभव यमुना जी करते हैं, ऐसी आज्ञा करना चाह रहे हैं। यानी कि श्रम जल है वो अंतरंग है, वो पात्रता यमुना जी में है, वो दूसरे भक्तों को भी मिले सके, ऐसे ऐसे समझ वहां से। नहीं, यमुना जी के अतिरिक्त और किसी को नहीं भगवान देते हैं, फिर हमें वो यमुना जी के द्वारा प्राप्त होता है जब हम यमुना जी का संसर्ग करते हैं तब। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम, क्लियर हो। हम्म। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय फिर हम कल करें।